अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमारे पास थर्ड चैप्टर जो है वो ऑफिस ऑटोमेशन का है। यूनिट नंबर 3 जो है आपका, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या चीज़ होती है? सबसे पहले मैं आपको एमएस वर्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाद में हम इसकी हेडिंग पढ़ लेंगे कि इसके हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं पहले इसका ओवरव्यू करा देता हूँ आपको। देखें, एमएस वर्ड जो है वो किसका पार्ट है? वो एमएस ऑफिस का पार्ट है। एमएस ऑफिस जो है वो एक पूरा पैक है। उसके अंदर क्या आ जाता है आपका? एमएस वर्ड आ जाता है, एमएस एक्सेल आ जाता है, एमएस पावर पॉइंट आ जाता है। इसके साथ साथ जो है वो आपके और जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन एमएस ऑफिस के अंदर ये तीन चीज़ें ही सिखाई जाती हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है। एमएस ऑफिस किसकी प्रोडक्ट है? एमएस ऑफिस भी उन्हीं की प्रोडक्ट है जिन्होंने विंडोज़ बनाई है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है एमएस ऑफिस भी। एमएस ऑफिस का मतलब फुल फॉर्म क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है। अब हमारे पास जो है वो एमएस ऑफिस के अंदर जो है वो एमएस वर्ड भी आ जाता है। तो एमएस वर्ड जो है वो स्टार्ट करते हैं आज। एमएस वर्ड लिखा हुआ है, इसके साथ लिखा हुआ है एमएस वर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है आगे देखते हैं। इट वाज फर्स्ट रिलीज एंड मेड पब्लिक इन अर्ली 1980 बाय माइक्रोसॉफ्ट। हुआ क्या था? सबसे पहले जो है ये इसको रिलीज किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। कौन से सन में किया था? 1980 में। It allows its user to type text and manipulate it. MS Word first introduced the concept of what you see it what you get by introducing text formatting and documents preview exactly as we would get it on a paper. It has advanced features like टेबल हो गए, टेबल्स, इमेजेस, एडवांस फॉर्मेटिंग एंड रिव्यू। अच्छा देखें, एमएस वर्ड जो है वो क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, सिखाया भी था बल्कि, कि एमएस वर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, वो कोई हमें टाइपिंग का काम करना हो, कोई पेपर बनाने हो, कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हो, इस टाइप के हम काम जो है वो एमएस वर्ड के ऊपर कर रहे होते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट से मुतालिक जो काम होते हैं वो हम किसके ऊपर कर रहे होते हैं? वो हम एमएस वर्ड के ऊपर कर रहे होते हैं। अब एमएस वर्ड के अंदर जब एडवांसमेंट आई थी तो उसके अंदर क्या हुआ था? उसके अंदर ये आपके पास फिर टेबल्स भी आ गए थे, इमेजेस भी आ गई थी, अदर फॉर्मेटिंग भी आपके पास क्या है फिर आना शुरू हो गई थी। तो नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन पे आते हैं जब हम 3.1.1 पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब कहाँ पे होता है आपके पास? थर्ड ऑप्शन जो होता है वो पेज लेआउट टैब का होता है। हम साथ साथ क्या करते हैं, एमएस वर्ड को खोल लेते हैं ताकि हमें जो है वो आसानी हो। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, एमएस वर्ड खोलने का आसान तरीका ये है, ये विंडो का बटन देख रहे हो आप, जहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, या तो आप इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ आके वर्ड लिखो और खोल लो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका ये कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर ये कंट्रोल के बराबर में एक विंडो की की होती है। जब आप इस विंडो की को प्रेस करोगे तो जब भी ये सर्च बार आपके पास खुल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे आके लिखोगे WORD वर्ड। मेरे पास वर्ड 2016 डाला हुआ है और इस पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर लोगे। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लोगे आप। अच्छा, ये आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं होगा, और जिसको अगर एमएस वर्ड चाहिए तो वो मुझसे आके यूएसबी ले आए और मुझसे आके ले जाए, वो ले सकता है। जिसके पास कंप्यूटर है सीखने के लिए वो मुझसे आके ले ले यूएसबी में एमएस वर्ड। मैं उसको सॉरी एमएस ऑफिस मैं उसको दे दूंगा, इंस्टॉल करना भी बता दूंगा एक दफ़ा। उसके बाद जो है वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। तो हम कहाँ पर थे? हम थे पेज लेआउट टैब के ऊपर। पेज लेआउट टैब में आ जाते हैं, ये लेआउट टैब आ गया। वहाँ पेज लेआउट लिखा हुआ क्योंकि पुराना वर्जन है वो, और हमारे पास जो है वो न्यू वर्जन है, वो भी खैर न्यू ही है।
2013 है। खैर, पेज लेआउट के अंदर हम आ गए। ठीक है, अभी इतना समझ लें कि पेज लेआउट के अंदर हमने किस तरह से आना है। यहाँ क्लिक करेंगे, पेज लेआउट के अंदर हम आ गए। अब पढ़ लेते हैं कि पेज लेआउट के बारे में क्या कह रहा है। द पेज लेआउट टैब अलाउज यूजर टू कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ हिज और हर डॉक्यूमेंट। ठीक है, यूजर कैन सेट मार्जिन, अप्लाई थीम्स, कंट्रोल पेज ओरिएंटेशन एंड साइज, ऐड सेक्शन एंड लाइन ब्रेक, display line number and set paragraph indentation and line. The page layout tab has 5 group of related commands, namely themes, page setup, page background, paragraph and arrange। देखें, ये जो इसने सारे नाम लिए हैं ये आपको इसके अंदर नज़र आ रहे होंगे। उसने मार्जिन का भी नाम लिया है, उसने ओरिएंटेशन का भी नाम लिया है, उसने साइज़ का भी नाम लिया है, कॉलम्स का नहीं लिया, कॉलम्स भी इसी के अंदर ही आते हैं। ब्रेक से लाइन नंबर है आपके पास, यहाँ से आपकी जो है वो स्पेसिंग सारी मैनेज हो रही होती है। फिर ये आपके पास ये अलाइनमेंट आ जाती है, सिलेक्शन पैन आ जाता है आपके पास। तो ये सारे ऑप्शन किसमें आपके पास, ये सारे ऑप्शन आपके पास पेज लेआउट में है। पेज लेआउट के बाद हमारे पास जो है वो थीम ग्रुप है। थीम ग्रुप क्या होता है? थीम ग्रुप इज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग, कलर्स एंड सेटिंग दैट चेंज द ओवरऑल डिज़ाइन एंड लुक ऑफ इंटायर डॉक्यूमेंट्स अप्लाइंग। देखिए, थीम में क्या होता है, थीम के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अपने डॉक्यूमेंट को कोई थीम दे सकते हैं, कोई कलर्स वगैरह दे सकते हैं और उसकी सेटिंग कर सकते हैं थीम की। ठीक है, थीम बेसिकली होती क्या चीज़ है, बस एक लुक आ जाता है। कोई भी आप किसी चीज़ को थीम दे देते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर की बुक का जो फ्रंट पेज है उसकी थीम आप देख लें किस टाइप की है। इसके बाद हमारे पास जो है वो है पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप के अंदर क्या होता है, कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन कौन से ऑप्शन होते हैं हमारे पास। पहले एक काम करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे इन्होंने जो दिखाए हुए हैं। देखिए, मार्जिन होता है हमारे पास, ये यहाँ पे इन्होंने इसकी शॉर्ट की भी दी हुई है। मार्जिन होता है हमारे पास, ओरिएंटेशन होता है, साइज़ होता है, कॉलम होता है, ब्रेक होता है, लाइन नंबर होता है और हाइफिनेशन होता है हमारे पास। अब देखते हैं करते हैं क्या है। यहाँ पे आ जाते हैं पेज लेआउट में। देखिए, मार्जिन हमारे पास जो है वो अलग अलग किस्म के मार्जिन होते हैं। ओरिएंटेशन के अंदर क्या होता है कि मैं आप लोगों का अगर जूम आउट करके दिखाऊं इसको, ये देखें। अब मैं ओरिएंटेशन में आके देखें, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट के अंदर क्या है, पेपर ऐसे स्ट्रेट हुआ हुआ है और लैंडस्केप में ये देखें कैसा हो गया। आगे फिर आपके पास कॉलम्स आ जाते हैं, पेज ब्रेक आ जाएगा, पेज को 2 हिस्सों में से डिवाइड कर दिया, लाइन नंबर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो इधर आ जाती हैं। इसका जब प्रैक्टिकल होगा, जब हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, अभी ये सिर्फ हम जो है वो चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास क्या होता है, इसके बाद आपके पास होता है पेज बैकग्राउंड ग्रुप होता है। दीज सेटिंग आर यूज मोस्टली फॉर स्पेशल डॉक्यूमेंट सच एज सर्टिफिकेट। और देखें, पेज ग्रुप के अंदर आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, वाटर मार्क आता है, पेज कलर आता है और पेज बॉर्डर आता है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा, मेरे पास डिज़ाइन में आ रहा है, लेकिन ये जो सब हेडिंग है इसकी वो देख लें आप, पेज बैकग्राउंड। हम पेज बैकग्राउंड की हेडिंग पढ़ रहे हैं। वाटर मार्क बना लेते हैं, एक वाटर मार्क मैंने ये लगा दिया। वाटर मार्क से क्या होता है कि कोई आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी कंपनी के नाम का है, तो वो कोई दूसरा वो डॉक्यूमेंट क्या फोटोस्टेट नहीं कर सकता, वो नाम आपका छपा हुआ आएगा बैकग्राउंड पे। पेज का कलर है, ठीक है, पेज बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड लगा लेते हैं यहाँ से। पेज का कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। पेज बैकग्राउंड में आते हैं और कोई सा बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं। सॉरी, पेज बॉर्डर, ये देखें ये पेज बॉर्डर लग गया आपका। देखिए, मैं एमएस वर्ड का आपको प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा, मैं जस्ट जो है वो आपको चैप्टर जो है वो पढ़ा रहा हूँ, ये वाला। पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है,
पैराग्राफ आप लोगों को पता है पैराग्राफ क्या चीज़ होती है। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर क्या होता है, वो उसकी जो है वो सारी साइजिंग के लेफ़्ट से कितना होना चाहिए, राइट से कितना होना चाहिए, और बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग, इस तरह की चीज़ें होती हैं सारी। इसके बाद आपके पास अरेंज ग्रुप होता है। अरेंज ग्रुप के अंदर आप क्या करते हैं, अरेंज द बटन इन अरेंज ग्रुप। देखें अरेंज ग्रुप के अंदर क्या होता है, पोजीशन का एक ऑप्शन होता है। पोजीशन में आके आप जो है वो पिक्चर की साइज़ जो होती है उसको अरेंज कर रहे होते हैं कि हमें जो है वो पिक्चर राइट पे लगानी है, लेफ़्ट पे लगानी है, सेंटर में लगानी है, बॉटम में लगानी है, या फिर जो है वो नीचे जो है वो राइट साइड पे लगानी है, इस तरह से। रैप टेक्स्ट होता है आपके पास। ब्रिंग फॉरवर्ड, पिक्चर जो होगी आपकी वो फॉरवर्ड पे कर देगा, बैकवर्ड भी कर देगा। सिलेक्शन पेन होता है आपके पास। अलाइनमेंट होती है कि आपने जो है वो कौन सा किसको कहाँ से देना है। ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं इसको। अरेंज पेज तक आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके बारे में, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपने ये सारे ऑप्शन खोल खोल के देखने, और उसके बाद इसको ज़रा अच्छी तरह से यहाँ तक पढ़ लेना है आप लोगों ने। पेपर वर्क कोई नहीं करना है, बस अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप ये ऑप्शन खोल के देखेंगे, और अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल के अंदर क्या करेंगे, वो इसके बारे में जो जो मैंने पढ़ाया है इसके बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।